दिल्ली हिंसा में हर दिन बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, 41 तक पहुंची मरने वालों की संख्या। दिल्ली हिंसा में अब तक पुलिस ने दर्ज के 123 एफआईआर, कुल 630 लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए। हिंसा के 6 दिन बाद तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात, घरों से निकल रहे लोग। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार सड़कों से हटाए जा रहे हैं पत्थर और जला सामान। शिव विहार में सड़कों की सफाई जारी। हिंसा प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे कम हो रहा है खौफ। खजूरी खास में क्रिकेट खेलते दिखे बच्चे। दिल्ली हिंसा के बाद सामने आ रही है दर्दनाक कहानियां। शिव विहार में इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति ने दंगों की आग में खोया अपना घर। दंगाइयों की भीड़ ने घर को आग में झोंका। शिव विहार के एक परिवार ने हिंसा में खोया अपना बेटा। गोली लगने से हुई 26 साल के राहुल सोलंकी की मौत। दिल्ली हिंसा के दौरान यमुना विहार इलाके के लोगों ने दिखाई हिम्मत, आग में फंसे एक परिवार को बचाया। हिंसा भड़कने पर पड़ोसियों की मदद से बची 2 बच्चों की जान, सुरक्षित जगह पर गया परिवार। दिल्ली में रहने वाला बुलंदशहर का एक युवक भी चढ़ा हिंसा की भेंट। पैतृक गांव में किया गया सुपुर्द खाक। अब तक गिरफ्त से बाहर है पार्षद ताहिर हुसैन। सबूत खंगालने में जुटी फॉरेंसिक टीम। निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के घर एसआईटी की टीम हिंसा के साजिश के सबूत तलाशे। उस नाले के पास भी पहुंची फॉरेंसिक टीम, जहां से मिला था अंकित का शव। मौके से मिले सबूतों को इकट्ठा किया। ताहिर हुसैन पर आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा की हत्या का आरोप। कभी भी हो सकती है ताहिर की गिरफ्तारी। ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, कहा साजिश के तहत फैलाई गई हिंसा। दिल्ली के जिस मौजपुर चौक से भड़की थी हिंसा, वहां अब सामान्य है हालात। दिल्ली हिंसा को लेकर व्हाट्सएप पर हो रहा है भड़काऊ सामग्री का प्रचार। दिल्ली सरकार ने ऐसी सामग्री की शिकायत के लिए जारी किया नंबर। दिल्ली के भावी कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने किया हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा। लोगों से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की। आज रिटायर हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक। कल से अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे एसएन श्रीवास्तव। मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी आज हो रहे हैं रिटायर। संजय बर्वे के लिए फेयरवेल सेरेमनी। हिंसा पीड़ितों से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जीटीबी अस्पताल पहुंची नेताओं की टीम। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा का भरोसा पैदा करने की कोशिश। पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में किया शांति का दावा। कहा शुक्रवार को नहीं आई कोई भी शिकायत, आज भी शांति। दिल्ली की हिंसा में जिनके घर जले उन्हें 25-25 हजार की अंतरिम राहत देगी केजरीवाल सरकार। बेघरों के लिए रैन बसेरों में रहने का इंतजाम। आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुबह 11:30 बजे मुलाकात। दिल्ली हिंसा को लेकर सुलग रही सियासत। कपिल सिब्बल ने कहा जिन्होंने गुजरात में वाजपेयी की नहीं सुनी, वो राजधर्म का पालन कैसे करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा गिरफ्तारी से क्यों दूर है भड़काऊ भाषण देने वाले। सीए पर गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दिलाया मुसलमानों को भरोसा, नहीं जाएगी एक भी अल्पसंख्यक की नागरिकता। अमित शाह बोले सीए नागरिकता देने का कानून लेने का नहीं, विपक्ष कर रहा है देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह। कल कोलकाता जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनएसजी कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन, रैली का भी कार्यक्रम। सीबीआई नेता कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को केजरीवाल सरकार की मंजूरी। कन्हैया कुमार के अलावा उमर खालिद और अनिर्बान समेत 8 और लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का मामला। देशद्रोह के केस पर कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई ताकि सच्चाई सामने आए। गठन करके स्पीडी ट्रायल करके तुरंत इस पे जो है न्याय को सुनिश्चित किया जाए। कानून की प्रक्रिया ये कहती। मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत किया। चिदम्बरम बोले देशद्रोह कानून के बारे में नहीं जानती दोनों सरकारें। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे की जोर शोर से तैयारी। 27,000 दिव्यांगों को आज बांटेंगे उपकरण। चित्रकूट जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
चित्रकूट से ही पीएम मोदी देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने का है लक्ष्य। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा हनुमानगढ़ी पहुंचे। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल का विवादित बयान, कहा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को गोली मारने का बन नियम। कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर कोर्ट में आजम खान के परिवार की पेशी। जेल से निकलते हुए आजम खान बोले, आतंकियों जैसा हो रहा विवाद। धोखाधड़ी केस में जेल काट रहा है आजम खान का परिवार। सीतापुर जेल से रामपुर कोर्ट ले जा रही पुलिस। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर गरमाई सियासत। फडणवीस ने कहा, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। शिवसेना कह रही है अपनी विचारधारा से समझौता। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का ऐलान, शिक्षा में मुस्लिमों को मिलेगा 5% का आरक्षण। जल्द लाया जाएगा कानून। नौकरी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान में भी मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार। अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा, इस पर लेंगे कानूनी राय। निर्भया के दोषियों की 3 मार्च की फांसी में फिर से रोड़ा डालने की कोशिश पवन गुप्ता ने जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव पिटीशन। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए पवन गुप्ता ने दायर की याचिका। पवन की याचिका से फांसी की तारीख फिर टलने की आशंका। पुलवामा हमले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। कश्मीर घाटी से जैश आतंकी शाकिर बशीर गिरफ्तार। शाकिर बशीर पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप। 15 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजे गए शाकिर। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कामरान उर्फ गाजी राशिद का मोबाइल बरामद। मोबाइल से मिला बम बनाने का वीडियो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक और धर्म परिवर्तन का मामला। 2 हिंदू लड़कियों को जबरन एक मौलवी ने बनाया मुस्लिम। यूपी के देवरिया में एसओजी ने 2 लड़कियों समेत 3 सॉल्वरों को किया अरेस्ट। सोशल मीडिया के जरिए भेजते थे सॉल्व पेपर। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए का आतंक। कपड़ा फैक्ट्री में तेंदुए के आने से दहशत। खुले में शौच पर अब लखनऊ प्रशासन लाउड स्पीकर से करेगा अलर्ट। सड़क को गंदा करने पर वसूला जाएगा जुर्माना। बरेली में हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह करना पड़ा भारी। जान के दुश्मन बने परिजन। वीडियो वायरल कर मांगी सुरक्षा। अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां शुरू। लेजर लाइट के जरिए बताई जाएगी हरिद्वार की महिमा। गोलापुर में अनोखे चिकन फेस्टिवल का आयोजन। लोगों के मन से निकालने के लिए कोरोना वायरस का डर, ये मुहिम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रिक्शा चलाने के नाम पर लूट की घटना। सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। कुल्लू में ताजा बर्फबारी से लौटी ठंड। पहाड़ों पर फैली बर्फ की सफेद चादर। राजस्थान के झुंझुनू में मारपीट के दौरान आरोपियों ने हवा में लहराई पिस्टल। वायरल हुआ वीडियो। बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत। करीब 26 लोग घायल। फरीदकोट में कर्ज की भेंट चढ़ा एक और किसान। जहरीली दवाई निकलकर की खुदकुशी। यूपी के सोनभद्र में पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूरों पर गिरी पहाड़ी। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। पटना पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 2 किलो ब्राउन शुगर और 90,000 रुपए बरामद। दिल्ली पुलिस ने विकासपुरी में एक कुख्यात लुटेरे को किया गिरफ्तार। हथियार और मोबाइल भी बरामद। मुंबई के मॉडल में मलाड में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी व बुजुर्गों से गहने और पैसे ऐंठते थे अपराधी। धार पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा। डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। लखनऊ में युवती का शव मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग छात्रा ने हॉस्टल के रूम में फांसी लगाकर दी जान। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद पुलिस ने जब्त की 5 लाख रुपए की अवैध शराब। एक आरोपी भी गिरफ्तार। मुंबई में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 5 गिरफ्तार। बड़ी कंपनियों के नाम पर बेचते थे नकली माल। मेरठ में कई लोगों के साथ दूल्हे ने भी की शादी में फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। मुजफ्फरनगर के शामली बाईपास पर चलते ट्रक में आग। लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली सटे गाजियाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव बरामद। मुखिया ने पत्नी और बच्चों को जहर देकर की खुदकुशी। बिहार के भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। तिलका मांझी के स्मारक पर पिस्तौल से लैस युवक ने किया हंगामा।
क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया का कमजोर प्रदर्शन, 242 पर टीम ऑल आउट। पहले खेलते हुए भारत ने 113 के स्कोर पर गंवाया चौथा विकेट। कोहली, मयंक, पृथ्वी और रहाणे लौटे पवेलियन। पृथ्वी शॉ, पुजारा और हनुमा ने बचाई लाज, तीनों ने जड़े अर्धशतक। कोहली फिर एक बार हुए फ्लॉप। इंसान ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके, बोल्ट और सऊदी को 2-2 विकेट मिले। ईशांत शर्मा की जगह उमेश यादव को मिला टीम में मौका, 45 टेस्टों में झटके 142 विकेट। दुबई में होगा एशिया कप, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया ऐलान, भारत पाकिस्तान में होगा महामुकाबला। सरकार ने जीडीपी आंकड़ों में किया बदलाव, सुस्त हो गई विकास की रफ्तार। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7% पर रही। जनवरी तक वित्तीय घाटा 2019-20 के लक्ष्य का 128.5%, पिछले साल जनवरी तक लक्ष्य के 121.5% के बरकरार था वित्तीय घाटा। ये पर कम हो सकती है, ब्याज दरें 8.65% से घटकर 8.5% होने की उम्मीद। सरकार जल्द लॉन्च करेगी निर्भीक योजना, निर्यातकों को मिलने लगेगा सस्ता कर्ज। 1 अप्रैल से मोबाइल बिल 7 गुना बढ़ने की आशंका, वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल डेटा के लिए शुल्क बढ़ोतरी की मांग की। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दी सलाह, कहा पहले कोरोना वायरस को रोकें, अर्थव्यवस्था की चिंता बाद में करें। कोरोना वायरस से अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए नेस्ले ने उठाया कदम, मिड मार्च तक बिजनेस ट्रैवल पर लगाई रोक। पिछले 24 घंटे में चीन में 44 लोगों की मौत, 2800 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, करीब 79,000 लोगों में बीमारी की पुष्टि। दक्षिण कोरिया पर लगातार कस रहा है कोरोना का शिकंजा, 2000 के पार पहुंची मरने वालों की तादाद। कोरोना ने ईरान में 34 लोगों की ली जान, अब तक करीब 400 लोगों में बीमारी की पुष्टि। आग की चपेट में आया पेरिस का एक रेलवे स्टेशन, दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ब्राजील के मराहनो तट से छोड़ा गया जहाज हादसे का शिकार, समुद्र में डूबा जहाज, सभी लोग बचाए गए। पेरिस में थिएटर के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, रेप के आरोपों में घिरे डायरेक्टर की फिल्म का कर रहे थे विरोध। इदलिब में रूस और सीरियाई फौज ने तेज की बमबारी, टर्की की फौज के 33 जवानों की मौत। रूस में एक शख्स ने बर्फ के करीब 180 मीटर नीचे तैरकर बनाया रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।